Hello guys, welcome back on intcpd.com. My name is पूनम गर्ग एंड आज हम दिल्ली में सीखने जा रहे हैं प्राइस लिस्ट। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये बताओ प्राइस लिस्ट होता क्या है। जैसे ही हम सेल कराते हैं तो हमारे पास अलग टाइप के कस्टमर होते हैं। कोई हमारे पास होलसेलर होगा, कोई हमारे पास रिटेलर होगा। तो हम हर एक कस्टमर के अकॉर्डिंग ही अपना प्राइस सेट करते हैं। होलसेलर को हम कुछ ज़्यादा डिस्काउंट वगैरह दे देते हैं, प्राइस वगैरह भी उसका कम रखते हैं। तो वो चीज़ें आप सेट कर सकते हो बाय प्राइस लिस्ट। कैसे आप ऑप्शन को हाईलाइट कराते हो। F11 पे आप जाते हो। F11 के अंदर F2 इन्वेंट्री फीचर्स में आप आओगे। यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिखाएगा यूज़ मल्टीपल प्राइस लेवल। इस ऑप्शन को आपको यस करना पड़ेगा। जैसे ही इस ऑप्शन को यस करोगे पूछता है कि कौन से आपके पास कस्टमर हैं, तो हम डालते हैं होलसेलर एंड रिटेलर्स। नाउ इसको सेव करते हो। जैसे ही एस्केप करके आप इन्वेंट्री इन्फो पे आते हो तो यहाँ पे आपको एक नया ऑप्शन दिखाएगा प्राइस लिस्ट। बट इस ऑप्शन को ये हाईलाइट नहीं कर रहा है क्योंकि हम प्राइस किसके लिए सेट करते हैं, स्टॉक आइटम्स के लिए। और जब तक आपके पास कोई स्टॉक आइटम नहीं होगा आप इस ऑप्शन को हाईलाइट नहीं करा सकते हो। स्टॉक आइटम पे आप जाते हो और यहाँ पर क्रिएट करते हो। कोई भी एक आइटम क्रिएट किया है आपने। कैलकुलेटर आप कैलसी ले लेते हो। यूनिट आपने डालनी है और एक्सेप्ट। अब चेक कीजिए आपका ये ऑप्शन हाईलाइट हो जाएगा प्राइस लिस्ट। इस ऑप्शन पे जाते हो प्राइस लिस्ट और यहाँ पर अपना प्राइस सेट करते हो। स्टॉक ग्रुप का नेम क्या है, ऑल आइटम्स के लिए आप ये सेट करोगे। प्राइस का लेवल क्या है, तो पहले होलसेलर लेते हो आप या रिटेलर लेते हो। मैंने लिया पहले होलसेलर। देन एंटर। उसका स्टॉक आइटम नेम क्या है, मैंने कहा ये कैलकुलेटर है। अब देखिए इसमें दिखाता है क्वांटिटी फ्रॉम एंड लेस देन, मीन्स कितने से लेकर कितने क्वांटिटी तक वो परचेज़ करता है तो अब क्या प्राइस दोगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हम डाल देते हैं, अगर वो 0 से लेकर लेस देन 50 यानी कि 50 पीसेस तक अगर परचेज़ करता है तो उसको रेट दिखाए 200 रुपीज़ और डिस्काउंट आए 1%। 50 से लेकर अगर 100 तक कोई भी क्वांटिटी वो परचेज़ करेगा तो अपने प्राइस कम कर देना है उसका 180 और डिस्काउंट भी इसको 2% मिल जाएगा। उसके बाद मोर देन 100 कितने भी क्वांटिटी वो परचेज़ करे तो रेट 160 एंड डिस्काउंट 3%। अपनी मर्ज़ी से जैसा भी आपने रेट उसका डालना है आप डाल सकते हो। देन एक्सेप्ट करोगे। अब टर्न आती है रिटेलर के लिए। आप रिटेलर के लिए सेट कराते हो कैलकुलेटर। अगर 50 पीसेस तक वो परचेज़ करेगा तो रेट उसका दिखाएगा 200, नो डिस्काउंट। 50 से लेकर अगर 100 क्वांटिटी तक वो लेता है देन 190 आपने रेट किया और ओनली 1% उसको डिस्काउंट दिया है। 100 से ज़्यादा क्वांटिटी कैसे 180 एंड ओनली 2% उसका डिस्काउंट। इस तरह से हमने इसको प्राइस सेट करा दिया है। स्केप अप करते हो, जैसे ही अकाउंटिंग वाउचर पे आप आते हो, अकाउंटिंग वाउचर, और अब इसको सेल कीजिए। F8 सेल्स के अंदर बिल नंबर हमने डाल दिया है। अब देखिए अगर आप कैश में सेल करा रहे हो तो आपसे ये पूछता है कि आपने कैश में कराया, लेकिन वो क्या है, रिटेलर है या होलसेलर है। अब जो भी चीज़ लेते हो, अगर रिटेलर आप लेते हो, एक चीज़ का और ध्यान रखना आपने, इसमें कोई भी डिस्काउंट का कॉलम आपका नहीं आता है। अगर आपने ट्रेड डिस्काउंट शो कराना है तो डिस्काउंट के लिए भी आपको एक ऑप्शन यूज़ कराना पड़ता है। F11 और F2 में ही आप जाते हो। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाता है ये सेपरेट डिस्काउंट कॉलम ऑन इनवॉइसेस। इस ऑप्शन को आप यस करोगे तो आपके परचेज और सेल में इस ऑप्शन को ये शो करेगा। अभी हम ले लेते हैं ये रिटेलर है। सेल्स का आप लेजर बनाते हो अंडर सेल अकाउंट। अब देखिए हम अगर क्वांटिटी लेते हैं लेस देन 50 तो उसमें हमने डाला था रिटेलर के लिए कि रेट दिखाएगा 200 और डिस्काउंट उसको कुछ भी नहीं दिया है। जैसे आप क्वांटिटी को इंक्रीज़ करते हो 55 करा दिया यहाँ पर, तो देखिए क्वांटिटी 55 और रेट उसमें 190 है। 1% डिस्काउंट करने के बाद फिर आपका अमाउंट दिखाएगा। अगर आपने चेक करना है कि डिस्काउंट कैसे इसने फाइंड आउट किया है तो आप कैलकुलेटर ऑन करते हो। फॉर कैलकुलेटर Ctrl+N। देखिए 55 मल्टीप्लाई में 190
इट मीन्स ये दिखाता है 10,450। आपका अमाउंट कितना है 10,345, मीन्स 1% उसने डिस्काउंट उसका निकाला है। दिखाता है 104.5 समथिंग। तो लेस कराने के बाद आपका, अब कैलकुलेटर को अगर आपने एडजस्ट कराया देन Ctrl+M आप करते हो तब उससे बाहर आ सकते हो। इस तरह से आप एंट्री को सेव करते हो। अगर आप लेते हो यहाँ पर होलसेलर तो रेट उसी के अकॉर्डिंग आएगा। हमने 70 पीसीस परचेज़ की सेल कराए हैं तो देखिए 2% डिस्काउंट और उसी के अकॉर्डिंग रेट आएगा उसका। ये था आपने जब कैश सेल कराया है और बाद में उसका डिफ़ाइन किया कि वो रिटेलर है या होलसेलर है। अगर आप पार्टी नेम ही लेते हो तो आपको साथ के साथ डिफ़ाइन करना पड़ता है। हमने यहाँ पर डाल दिया ABC लिमिटेड कोई है। तो देखिए जैसे ही आप इसमें डालते हो ये डेटर है, आपके पास ऑप्शन आता है यहीं पर प्राइस लेवल अप्लीकेबल करो, रिटेलर है या होलसेलर है, तो आपको साथ के साथ ही डिफ़ाइन करना पड़ेगा। Ctrl+A और सेल्स, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ही यहाँ पर ले लेता है कि ये होलसेलर, जैसे आप वहाँ पे डिफ़ाइन करोगे। ये ऑप्शन आपके पास था प्राइस लिस्ट, जिसमें आपने आज 2 ऑप्शन किए, प्राइस लिस्ट और साथ में आपने ट्रेड डिस्काउंट का ऑप्शन भी किया कि ट्रेड डिस्काउंट का ऑप्शन कहाँ से आता है। आज के टॉपिक को यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू गाइज़।